पर योगी का डंडा चला है। तस्वीर सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये उपद्रव की तस्वीरें हैं जब उपद्रवियों ने पत्थर चलाने शुरू किए थे। दावा किया गया चंद्रशेखर रावण के समर्थक थे ये। आप देख रहे हैं पत्थरबाजी कर रहे हैं, पुलिस दौड़ रही। दूसरी तरफ अगर आपकी नजर जाए, पुलिस को दौड़ा लिया, पुलिस वाले खाकी वर्दी में भाग रहे हैं, अपनी गाड़ी छोड़कर भागे। सफेद गाड़ी जो पुलिस की थी इसे तोड़ दिया है, शीशा तोड़ दिया है। दूसरी तस्वीर देखिए, पुलिस की एक और पीसीआर खड़ी थी उसे भी तोड़ दिया है। इस तरफ डंपर खड़ा है, डंपर के पीछे भी तोड़फोड़ की है लोगों ने। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया, पुलिस की गाड़ियों पर चढ़ गए। ये पुलिस की गाड़ी देख रहे हैं पीसीआर की है, और एक ये दोनों गाड़ियों पर चढ़कर लाठी डंडों से हमला किया। देख रहे हैं जो लड़का गाड़ी पर चढ़ा है इसकी ज्यादा उम्र नहीं है, हाथ में लाठी लिए हुए 15-16 साल का ये लड़का, जो पुलिस पर डंडा और लाठी चलाने की हिम्मत आखिर किसने दी, कहां से जुटाई ये हिम्मत। और इतना ही नहीं, यहां नहीं रुके, ये देखिए पुलिस की पीसीआर को लाठी डंडों से मारा। ये तस्वीर मैंने आपको कल भी दिखाई थी, और उसके बाद इस गाड़ी को पलटा दिया। देखिए मौके पर पुलिस मौजूद थी, पुलिस ने दौड़ाना शुरू किया लाठी लेकर, कुछ लोगों को पकड़ा है, उनकी पिटाई भी की है पुलिस ने, लोग भाग रहे हैं। देखिए ये शख्स को पकड़ा है, देखिए पुलिस ने 2 थप्पड़ लगाए। ये सारी हिंसा हो रही थी। उसके बाद देखिए इन लोगों ने गाड़ियां फूंक डाली, आगजनी की है, बताया जा रहा है दर्जनों गाड़ियां फूंक दी। सोचिए योगी के राज में यह सब हो रहा है, योगी आदित्यनाथ तक जानकारी ना गई हो, ऐसा हो सकता है। योगी ये देख रहे थे, योगी आज खुद गोरखपुर में थे, आप देख रहे हैं गोरखपुर में एम्स में पहुंचे थे। गोरखपुर एम्स में खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची थी, उनका स्वागत करने योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद थे। और दूसरी तरफ प्रयागराज में कार्रवाई शुरू हो गई थी। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये देखिए मुर्गा बना दिए गए एक लाइन से। ये सब वहां पत्थर चला रहे थे, डंडे चला रहे थे, अब पुलिस ने पकड़ा है, थाने में सब मुर्गा बने खड़े। देख रहे पुलिस के आगे इन सबको पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों, पत्थर चला रहे थे, लाठी डंडे चला रहे थे, इन सबको पुलिस ने उठाया। दावा है ये सब रावण के समर्थक है। चंद्रशेखर रावण के 50 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद इन सब की पेशी हुई है, देखिए एक एक करके पुलिस वैन में बिठाया गया है और इन सबको पेश किया गया। संभव है गिरफ्तारी के बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। सांसद चंद्रशेखर के समर्थकों ने खूब चला लिए पत्थर, तोड़ डाली गाड़ियां। योगी की पुलिस पर हमला करने की सजा अब भुलाए नहीं भूलेगी। पुलिस न सिर्फ रावण के चेलों को उठाकर लाई, बल्कि थाने में पूरी खातिरदारी भी की गई। अब पुलिस के सामने ही लाइन से मुर्गा बने बैठे हैं। पुलिस किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं। हिंसा करने वाले उपद्रवी और गाड़ियों को फूंकने वालों की पुलिस परेड कराएगी। योगी के राज में दंगा करने वालों से ही नुकसान की भरपाई होती है। अब देखिए जरा योगी का डंडा चला है, कितने लोगों को उठाया गया है और इनके खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी है। ये आप देख रहे हैं, ये सब यहां से वहां तक बैठे हैं, इन सबको पुलिस ने उठा लिया है। अब सब पर योगी का डंडा चल गया है। प्रयागराज हिंसा के मामले में 600 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, 600 लोग। योगी की पुलिस ने 50 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी फुटेज के जरिए बाकी आरोपियों की पहचान की जा रही। उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 15 टीमें लगाई गई। पुलिस का दावा है कि हिंसा साजिश बाकायदा प्लान था, सुनियोजित था। लाठी डंडे, पत्थर और बोतलों में पेट्रोल भरकर लाया गया था।
सांसद चंद्रशेखर रावण कल प्रयागराज के दौरे पर थे और चंद्रशेखर के दौरे के दौरान करछना में हिंसा हुई है। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया, मौके पर मौजूद गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई और कई गाड़ियों को आरोपियों ने आग के हवाले कर दिया। 40 से 50 गाड़ियों को उपद्रवियों ने फूंक डाला। नुकसान की भरपाई यूपी पुलिस अब उपद्रवियों से ही करेगी। इसके लिए उपद्रवियों की संपत्ति कुर्क की जा सकती है। और दिलचस्प बात यह, बड़ी बात, हिंसा में शामिल इन लोगों पर रासुका लगा, एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। एनएसए का मतलब रासुका है और शक के आधार पर भी इसमें गिरफ्तारी हो सकती है। गिरफ्तारी की अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है, 3 महीने बिना जमानत हिरासत में रखा जा सकता है और इसकी अवधि और बढ़ाई जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति से कोई खतरा होने की आशंका है, ऐसे में उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। अगर ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति देश के लिए खतरा है तो उसे भी गिरफ्तार किया जा सकता है। 1980 में देश की सुरक्षा को लेकर यह कानून बना, एनएसए। यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को और ज्यादा शक्ति देता है। संदिग्ध को बिना किसी आरोप के 12 महीने जेल में रखा जा सकता है। आरोप तय किए बिना 10 दिनों तक कैद रखा जा सकता है। सुनिए जरा। इसके बाद रिपब्लिक रिपोर्टर हमारे सहयोगी ने चंद्रशेखर से बात की, उन्हें सुनिए। एडमिनिस्ट्रेशन क्या जिम्मेदारी है? यहाँ भी तो कई हजार लोग हैं, कोई इंसाफ नहीं है क्या? जब जिम्मेदार अधिकारी होते हैं और वो अपने कर्तव्य का सही रूप से पालन होता है, कुछ नहीं इंसाफ होती है। जो गरीब बच्चे जा रहे थे उनको रास्ते में से पकड़ के, किसी को पकड़ा कहीं से होगा, दिखाया कहीं से होगा। हम 16 महीने जेल काटी है, निर्दोष, हमारा कोई रोल भी नहीं था। वहाँ से पकड़ के ले गए और कह दिया कि तो हमने घटनास्थल से पकड़े रात को और बताया, अगले दिन सुबह को और बताया कि वहाँ भाग रहे थे, कर रहे थे। आरोप लगाना आसान है, तो मैं तो सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूँ। आप भी मांग करो सीबीआई जांच। भीम आर्मी के लोग पकड़े गए, उनका क्या? पकड़ सकती है, बिल्कुल पकड़ सकती है। मैं कह रहा हूं भीम आर्मी के लोग ही तो हैं जो बेनिफिट सामान के लड़ रहे हैं। भीम आर्मी के लोग ही तो हैं जो अपने दिन रात नहीं देख रहे हैं, समाज के लिए खड़े हैं। आप बताओ ना, उस हत्या हुई है, उस परिवार को वापस ला दोगे बेटा? मुख्यमंत्री आप कोई मिलकर ला दो, देखो मैं देख लूं, ठीक है? उस आरोप उस परिवार का भी है, सरकार के बड़े नेताओं पे है कि ये पाल समाज की बेटी थी इसलिए उसको न्याय नहीं मिल रहा। इस पे जवाब कौन देगा? ये सब सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का और स्थानीय लोगों का जो आरोपी है उनको बचाने के लिए सब चीजें की गई। देख लेना। कौन है सर आरोपी? आप जब 8 लोग जो जेल गए जिन्होंने हत्या की है, उनको हिंसा में जिन लोगों की गाड़ियां चली उनका क्या? वो गाड़ियों भी पता लगेगा बाद में, गाड़ियों भी हमारी निकलेंगी, हमारे लोग की गाड़ी चलाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि जिन्होंने हिंसा की वही अपनी बाइक छोड़कर चले गए। और वो जलाई किसने? हमारे लोग तो चले गए थे, जलाई किसने? जलाई तो उन स्थानीय लोग हैं ना, उन पे मुकदमे दर्ज होने चाहिए। हम लगेंगे इसमें, उन पे मुकदमे दर्ज कराएंगे, आप चिंता मत करो। अब सोचिए जरा, ये हिंसा हुई कैसे? क्या वजह है इसके पीछे? वजह है खुद चंद्रशेखर रावण पहुंचे थे प्रयागराज। रावण को सर्किट हाउस में रोक लिया था पुलिस ने और देखिए वहां भी रावण धमका रहे हैं। सुनिए। क्या कहने वाले? दिल्ली बुलाओ, अभिषेक हीरो की नौकरी करो, चिंता मत करो। वचन रखे तो आपको याद रखेंगे, वचन रखे तो आपको याद रखेंगे। ठीक है, चिंता मत करो। अगर भूल जाए तो फिर क्या कहने वाले? ठीक है, बाहर आएंगे ट्रेन से, आती है ट्रेन, 2-4 हजार लोगों को साथ लेके आएंगे, दिखाएंगे आपको कैसा हो जाता है। 2-4 हजार लोगों को साथ लेके आएंगे, दिखाएंगे आपको कैसा हो जाता है। ठीक है, लगना देखेंगे कितनी मजा आप वीवा एक्सप्रेस डायरेक्ट से रुकती है 5 किलोमीटर से। हाँ ठीक है, ऐसे नहीं आएंगे, चिंता मत करो। दिल्ली बुलाओ। तो पुलिस का दावा है कि रावण को इसलिए रोका जा रहा था कि हालात खराब ना होने पाए, परिस्थितियां हाथ से ना निकल जाएं। रावण वहां लगातार चुनौती दे रहे थे और धमका रहे थे। उसके बाद हुआ क्या? दरअसल प्रयागराज में 13 अप्रैल को दलित युवक की हत्या हुई थी। 2.5 महीने बाद सांसद चंद्रशेखर परिवार से मिलने जा रहे थे और प्रयागराज में 2 दलित पीड़ित परिवार से मिलना था। पुलिस का माहौल खराब होने की पुलिस को आशंका थी, इस वजह से चंद्रशेखर को मिलने से पुलिस रोक रही थी। दोपहर 1:30 बजे भीम आर्मी के समर्थक इसोटा गांव में जमा हुए। पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देकर चंद्रशेखर को रोका। चंद्रशेखर को नजरबंद रखने की खबर फैल गई। चंद्रशेखर सर्किट हाउस में धरने पर बैठ गए। इसके बाद चंद्रशेखर समर्थकों ने जमकर बवाल काटा। हजारों की संख्या में भीम आर्मी के लोग सड़कों पर उतर आए। चंद्रशेखर समर्थकों ने आगजनी और तोड़फोड़ शुरू कर दी। प्रयागराज के करछना में करीब 3 घंटे तक बवाल हुआ। समर्थकों ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। हंगामे के दौरान पुलिस कर्मियों सहित कई घायल हुए। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई। करछना कोहड़ा रूट जाम कर दिया गया। डायल 112 की गाड़ी से पुलिसकर्मी जाम खुलवाने पहुंचे। इसके बाद चंद्रशेखर समर्थकों ने पथराव शुरू कर दिया। तोड़फोड़ के साथ ही पुलिस की गाड़ी तक पलटा दी। रात करीब 8 बजे चंद्रशेखर को वाराणसी भेजा गया। यह थी पूरी कहानी। उस दौरान वो हुआ। इसके बाद वाराणसी से सुबह वो दिल्ली पहुंचे हैं। अब सुनिए जरा इस पूरे मामले पर डीसीपी क्या कह रहे हैं। फुटेज, फोटो, वीडियो इन सभी के माध्यम से बहुत सारे लोगों की पहचान की जा चुकी है और भी की जा रही है। करीब 50 के आसपास लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और इसके अलावा भी हमारी करीब 10-15 टीमें फील्ड में एक्टिव हैं और भी बहुत सारे लोगों की पहचान की गई है। उन सभी लोगों की गिरफ्तारी भी की जा रही है और जितने भी लोग इसमें सम्मिलित रहे हैं, चाहे वो षड्यंत्र के रूप में सम्मिलित रहे हैं, चाहे मौके पर उपस्थित रहे हैं, सभी के विरुद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सर, अभी तक कितने लोगों को हिरासत मिली? आपने जो वीडियोस दिखा उसमें काफी लोग दिख रहे हैं। हमने बताया कि करीब 50 के आसपास लोगों को जो है गिरफ्तार किया जा चुका है और भी बहुत सारी टीमें हमारी फील्ड में एक्टिव हैं। बहुत जल्दी जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे सभी लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा और इसके बाद इनके ऊपर एनएसए और गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। अब सोचिए जरा कि रावण आखिर कौन सी सियासत कर रहे हैं। रावण किसकी राजनीति को चुनौती दे रहे हैं? मायावती। रावण प्रयागराज गए, आखिर क्या वजह थी प्रयागराज जाने की? क्यों जिद थी प्रयागराज जाने की? सवाल है वोट बैंक का। एक तरफ मायावती का वोट बैंक, वही वोट बैंक रावण का है। रावण प्रयागराज जा रहे थे। प्रयागराज में 2 सीटें देखिए। प्रयागराज में दलित वोटर 3,15,000 है। वहां फूलपुर की भी सीट है, 2,65,000 दलित वोटर है। यूपी में 27 से पहले दलित वोट बैंक की लड़ाई है। मायावती का दलित वोट बैंक चंद्रशेखर के निशाने पर है। प्रयागराज में 2 संसदीय सीट शामिल है। प्रयागराज सीट पर 3,15,000 दलित वोटर है। फूलपुर पर 2,65,000 दलित वोटर है। जिस करछना इलाके में हिंसा हुई है यहां कुल 3,30,000 वोटर्स हैं और इसमें 48,000 से ज्यादा दलित वोटर हैं। मतलब 15% वोटर यहां दलित हैं और यही वजह है चंद्रशेखर को पता है कि मायावती इनएक्टिव हो गई है पॉलिटिक्स में, इसलिए चंद्रशेखर ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं। चंद्रशेखर कई मौकों पर पुलिस से बहस करते भी दिखे हैं और पुलिस को चुनौती देते भी। सुनिए जरा।
आपके खिलाफ ऐसे स्टेट का मुकदमा करा सकता हूँ, आपको पता है? डीओ साहब और आप पे दोनों मुकदमा करा, डीएम साहब पे भी 1 मिनट लगी कराने में, बहुत छोटा सा काम मेरे लिए, चुटकी वाला। आप चाहोगे मुकदमा फंसना? ये अच्छा नहीं है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं।